नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के को सांकेतिक भाषा में कैसे हम करते हैं, किस प्रकार से सांकेतिक भाषा के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में दो होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि स्वर का हम सांकेतिक भाषा में कैसे करते हैं और कैसे हमारे जो दिव्यांग मूक बधिर बच्चे होते हैं किस तरीके से वो समझ जाते हैं, इन चीज़ों को किस तरीके से वो समझ जाते हैं। अगर हम कोई चीज़ के बारे में उन्हें बताते हैं तो उन्हें उसका पिक्चर दिखाना जरूरी होता है, तस्वीर। उसका अगर हम तस्वीर दिखाते हैं तो बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन ये बच्चों के लिए हम किस तरीके से उनको बताएं कि वो अच्छे ढंग से समझ जाएं। अगर हम उसको पिक्चर दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, तो वो बच्चे निश्चित रूप से समझ जाएंगे और आपको उसका जवाब भी देंगे कि क्या चीज़ है अपने सांकेतिक भाषा में। इनका एक भाषा है साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज। तो संकेत भाषा में ही ये बच्चे अपना बारे में बता देते हैं, अपना पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, अपना बातचीत भी कर लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वर में अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। ये आपको हो गया स्वर। इसी में इसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अंग और अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। इसको हम अयोग वाह कहते हैं। तो अ का जो हम साइन करेंगे, सांकेतिक करेंगे, अ से अनार, अ से अनार। तो अनार के लिए क्या संकेत भाषा करेंगे? ऐसे अनार, अ से अनार। अनार का पहला अक्षर क्या है? अ। तो अ क्या है? अनार। अ का पहला अक्षर क्या है? अ। अ का पहला अक्षर क्या है? तो अनार। दूसरा है आ, आ से आम, आम। तो आम के लिए अब अपना बनाएंगे आम। तो आम, 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 आम हो गया आ। इसके बाद ई से इमली, ई से इमली। इमली का पहला अक्षर क्या है? ई। तो ई के लिए संकेत क्या करेंगे? ई। तो ई के लिए ई, ई, ई से इमली। अभी के बाद ई से ईख, ईख। तो ईख के लिए क्या संकेत भाषा करेंगे? ऐसे ईख, 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 ईख। अब ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। तो उल्लू का संकेत क्या करेंगे? ऐसे ऊ,
से उल्लू, उल्लू का पहला अक्षर है ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊन ऊ, तो ऊ हो गया। अब अगला अक्षर है री से ऋषि, री से ऋषि, तो री के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरीके से हाथ को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, री 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 री। अब अक्षर ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी, तो एड़ी के लिए ए का संकेत भाषा है ऐसे, ए ए ए ए ए से एड़ी। अगला अक्षर है ऐ से ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐनक का पहला अक्षर है ऐ, तो ऐ के लिए 2 उंगली करेंगे कंधे के पास, ऐ ऐ ऐ ऐ। अब अगला अक्षर ओ से ओखली, ओ से ओखली, इसके लिए संकेत भाषा करेंगे ओ ओ ओ ओ ओ से ओखली, ओ से औरत, औ से औरत, औरत के लिए ओ बना के इसको एक घुमाएंगे गोल, औरत औरत, ओ ओ के लिए इस तरीके से उंगली करके इस तरह से ओ। अब अंग, अंग, अंग के लिए अंग से अंगूर, अंगूर, तो अंग के लिए ये अंग दोबारा देखें, अंग अंग से अंगूर, आह के लिए संकेत भाषा है आह 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 आह। तो इस तरीके से हम हिंदी वर्णमाला सीखेंगे। तो एक बार हम दोबारा करते हैं, अ आ ई बड़े ई
अबू के लिए ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ री री री। अब ए ए ए ए ए ए ओ के लिए ओ ओ ओ औ के लिए ओ ओ ओ अंग 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 आ के लिए आ। तो आज हम हिंदी वर्णमाला के ये स्वर वर्णमाला के बारे में हम सीखे कि स्वर्ण वर्णमाला के लिए हम किस तरह से संकेत भाषा में इन बच्चों को, दिव्यांग जो बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे हैं, उनको हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। इसको बार बार हम अभ्यास करते हैं। कोई भी चीज के बारे में हम संकेत बताएंगे तो उनके वहां पर उसका हम पिक्चर रखेंगे, कोई फोटो रखेंगे, दिखाएंगे बच्चों के सामने, तो बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं और अच्छे से समझ के आपको जवाब देते हैं। इनकी कम्युनिकेशन एक सोसाइटी है, इनमें इसी तरीके से ये बात कर लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं। कोई भी पढ़ाई का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसी तरह से पढ़ लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हम आज स्वर के बारे में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में भी। तो आप जरूर समझे होंगे और इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास बार बार करेंगे तो आपके पास याद हो जाएंगे और जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।